जेई के इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ए कॉमा जीरो है, एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है। तो इस पॉइंट की इस पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 4 है। तो अब हमें क्या बताना है, एक सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि ए कॉमा जीरो से और फोकस ऑफ पैराबोला से पास करेगा। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, जो जो चीजें गिवन है, जो जो चीजें क्वेश्चन में बोली गई हैं, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स का। आपको पता है कि फोटो ऐसे बनता है। ठीक है, इसका फोकस जो होगा, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स में ए की वैल्यू है 1, फोर ए एक्स से कंपेयर करने पर। तो इसका जो फोकस है 1, 0 है। और ए कॉमा जीरो बोला गया है, तो आपको पता है साथ ही साथ ए ग्रेटर देन जीरो है, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ए कॉमा जीरो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ए कॉमा जीरो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 बोली गई। चलो, इतना क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, तो अब जो है ना, इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 4 है इस पैराबोला से। तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जो कर्व होते हैं जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या सर्कल, इनमें परपेंडिकुलर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो इसमें होता है नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। तो यानी कि ये जो है, ये नॉर्मल का काम करेगा। लेट से ये पॉइंट पी हमने ले लिया यहाँ पर, जिसकी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब ध्यान से आपने ये देखना है कि ये पी पॉइंट को आप कैसे लिखोगे। तो क्योंकि ये पी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, तो मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूंगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ए टी स्क्वायर कॉमा 280। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमा 2t, ये पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और इसकी लेंथ जो है वो 4 है। अब क्योंकि ये जो पैराबोला है, अब यहाँ पर ये जो ए वाला ए है यहाँ पर, ये वाला ए 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, ये अलग से ए दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। चलिए आगे चल के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये क्या है, पैराबोला के लिए इस पॉइंट पी पर है नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस नॉर्मल के लिए जो ए है, वो ये वाला ए नहीं है, ये है वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स में जो ए होता है, तो ये वाला ए। तो यहाँ पर इस नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी, तो ये हो जाएगी वाई इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, टी की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये ए कॉमा जीरो से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है ए कॉमा जीरो से, ए कॉमा जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस ए टी प्लस 2t प्लस टी क्यूब। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से टी कॉमन लेंगे, टी कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो, और एक जगह से हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2। तो मुझे टी की टर्म्स में मिल गया, है ना। अब टी तो जीरो हो नहीं सकता, टी जीरो होगा तो आपको ये वाला इसका वर्टेक्स मिल जाएगा, है ना। तो ये जो है यहाँ से हमें क्या मिल गया, टी स्क्वायर प्लस 2, 0। मुझे सब कुछ टी की टर्म्स में मिल गया। अब टी की टर्म्स में मिल गया, इसका फायदा क्या होगा, फायदा सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस 4 के बराबर है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो ये होगा 2t का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये दे रखा है 4 के बराबर। दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16। 4t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12, टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और टी की वैल्यू की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि टी स्क्वायर 3 मिल गया, तो ये पॉइंट भी मिल गया मुझे, पॉइंट मिल गया 5, 0। अब मुझे ये पॉइंट भी मिल गया, ये भी मिल गया, और अब मुझे लिखना है एक सर्कल का इक्वेशन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करता है। तो ये दोनों, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो सिंपल सी बात है, ये अगर मैं इसको एस बोल दूं और इसको मैं पी बोल दूं, तो एस पी डायमीटर का काम करेगा इस सर्कल के लिए। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर सेंटर है तो ये लाइन जो है डायमीटर का काम कर रही है। तो आपको पता है कि डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है x-x1 इंटू वाई माइनस सॉरी x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू a यानी कि 5 है, तो इसको मैं लिखूंगा x-1 इंटू x-5 प्लस
y माइनस जीरो इंटू वाई माइनस जीरो, क्योंकि y1 और y2 दोनों ही जीरो है। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। इसके अलावा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखिए भाई, ये और ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा 3 कॉमा ऐसे ही कुछ होगा, 5 5/2 ऐसा कुछ होगा, 2.5 के अराउंड, है ना, या फिर जो भी होगा। तो फिर आप ये सेंटर भी आपको मिल गया और रेडियस भी आपको पता है इसकी कितनी होगी, 5, ये 4 है, 2 के बराबर होगी यहाँ से, राइट। तो उस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर सही है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना